आईपीएल का जो ब्लैक मनी का पैसा है, ये पैसा वाइट करने के लिए ये अदर्स कंट्रीज की जाकर ये फ्रेंचाइजेस खरीदते हैं, ताकि ये किसी भी तरीके से इनका वो जो पैसा है वो वाइट हो सके। तो वो अपना पैसा वाइट करने के लिए आए हुए हैं। बट आप लोगों को ये भी बात याद होगी कि रॉबर्ट की, जो कि डायरेक्टर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने, ईसीबी ने और इनफैक्ट इंग्लैंड की काउंटीज ने भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम दी 100 की तमाम फ्रेंचाइजेज को ये कहते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से जो फ्रेंचाइजेज पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना खरीदने का सोच रही थी, उन्होंने इनको बाउंड किया था कि अगर आप इंग्लैंड के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लैंड के अंदर फ्रेंचाइजेज रन करना चाहते हैं, तो फिर आप ये इंडिया पाकिस्तान के कर रहे, पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत नहीं कर रहा कोई इंडिया का। भाई कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं। जो फौजी उनको उनका काम करने दो, जो पॉलिटिशियन उनको उनका काम करने दो। तुम लोग छिछोरे के बच्चे क्रिकेटर्स हो, चुप करके क्रिकेट खेलो। हम इसीलिए इन पॉलिटिक्स और इस गंदों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे होते, हम इसीलिए इन चीजों में पढ़ ही नहीं रहे होते। हम स्पोर्ट्स देखने इसलिए आए हैं कि इस गंद से हमारा जो है वो वास्ता ना पड़े। तुम लोग वो अपना गंदपना जो है, वहां की उल्टियां तुम यहाँ पर भी आके कर रहे हो। हमें डील करना पड़ा है तुम्हारी उल्टी के साथ। मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने पाँव नहीं मिलाना, इसको पैसे नहीं देने। भाई लीड्स के अंदर, आईपीएल के अंदर तुम्हारा अपनी लीग है। हम कभी हमने बोला है एक लफ्ज में? इतने ये 800 850 वीडियोस होगी, कोई एक वीडियो निकाल के दिखा दो जैसे मैंने इस बात पे बात की हो कि पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म कर रहा है, क्रिकेट की हार हुई है। हालांकि हुई है, लेकिन भाड़ में जाओ यार, जिधर करना है तुमने, जिसको खिलाना है, छिचोरेपन तुमने जो छिचोरे प्लेयर्स करने हैं, खेलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। अपनी तुम लोग की लीग है, जो मर्जी करो। वो भाई इंग्लैंड की लीग है, उधर एक तो पहले जाके इन छिचोरों ने जाके टीमें ले लेनी है। भाई उधर गए क्यों? वो हर जगह पे जाके गंद घुसाना है, हर जगह पे जाके टीमें, मैंने इधर से भी पैसा बनाना है, मैंने उधर से भी पैसा बनाना है। जोड़ जोड़ के 150 करोड़ में से अगर 25,000 अमीर लोग निकल आए तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है भाई। अपनी आबादी चेक करो, उस आबादी के ऊपर अगर आप कोई माचिस भी बेचने के लिए आ जाए ना, और आप माचिस का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर आप अपने मार्केट लीडर बन जाए, तो आप अरबपति बने हुए हो। कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है भाई। आप लोग आप समझ नहीं रहे, नंबर ज्यादा है तो उसके लिहाज से पैसे भी ज्यादा बन रहे होंगे, उसी लिहाज से करोड़पति भी ज्यादा हो जाएंगे। एक जगह पर जो छोटे पिक करना चाहते होंगे। सो आई होप कि ये जितनी भी इंटरनेट पे नॉइस है, इसको सनराइजर लीड इग्नोर करे और अबरार के साथ खेले। और अगर कोई ये कह रहा है कि अबरार ने वो चाय का कप पकड़ा हुआ था हाथ में, तो यार उस टाइम जो हालात थे उसमें तो आपके भी क्रिकेटर्स बहुत कुछ कर रहे थे। उस बात को बेस बना के अब सारी जिंदगी रोना, मतलब अगर आप 150 का कंट्री, 150 करोड़ का मुल्क अगर एक तस्वीर से ट्रिगर होकर बैठा हुआ है ना, तो फिर आप अपना इलाज करवाएं। ये चीजें उस टाइम चल रही थी ना, आपने भी की, हमने भी की। अब उसकी बेस पे आपने क्या करना है भाई? तो इग्नोर करो। और जो मीडिया हाउसेस, जो इंडिया में यूट्यूबर, खैर उनको समझाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका चूरन पाकिस्तान की नफरत के ऊपर बिकता है। और हमने उनका नाम लेना ही नहीं है किसी का, क्योंकि ये लोग तरसते रह जाएंगे कि फुरकान भट्टी अपने प्लेटफॉर्म पे इनका नाम ले ले, इनको एयर टाइम दे दे। भाई आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हमसे बिल्कुल अलग हैं। हम इज्जत वाले लोग हैं, हम अच्छे तरीके से क्रिकेट को कवर करते हैं। हम क्रिकेट पे बात करते हैं, आप हम पे बात करते हैं, ये फर्क। आगे चलते हैं। ब्लेसिंग मजरवानी ने धोखा दे दिया हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। इससे पहले उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मैं, अब यकीन माने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर साहब की। एज ए क्रिकेटर वो ग्रेट रहे, भारत के कप्तान रहे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये वाहिद ओवरसीज क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तकरीब में बुलाया था, जो सेलिब्रेशन तकरीब हमने रखी थी। वाहिद सुनील गावस्कर साहब थे जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था मेहमान के तौर पर 92 की सेलिब्रेशन के अंदर। वुड यू इमेजिन इट? भारतीय क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई और क्रिकेटर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा। और ये वही सुनील गावस्कर साहब हैं जिनसे बाबर आजम मिले। बाबर आजम बड़े रिस्पेक्ट इनको दी, इन्होंने भी बाबर आजम को काफ़ी हेल्प आउट किया कुछ चीज़ों के ऊपर। और जब बाबर आजम के खिलाफ हमारे अपने ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हुए थे, तब सुनील गावस्कर साहब ने बाबर आजम के लिए बड़ी आवाज़ भी उठाई थी। ये कुछ मैं दूसरा पहलू भी इनका दिखा रहा हूँ। मगर आज का भारत एक डिफरेंट भारत हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हक में, बट पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूट्रल ओपिनियन भी नहीं दी जा सकती। वो भी
आप उनके लोग आपके खिलाफ है। अब सोचिए सुनील गावस्कर साहब जैसा कद काठ का क्रिकेटर, जिसमें पाकिस्तान के ग्रेट फैन की बात नहीं कर रहा, ग्रेट क्रिकेटर्स उनको अलग कन्फ्लिक्ट की वजह से आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को छोड़ नहीं सकते हैं। अब एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ और उसके पीछे सुनील गावस्कर पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि इन लोगों को इंडिया के साथ लॉयल होने के लिए इस हद तक हार्श स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इंडियन मीडिया खुश होता है। अब इंडियन मीडिया की आज की ये टॉप स्टोरी है। हम पाकिस्तानियों को डेफिनेटली ये बात बुरी लगी है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार ये जो गेम है इसको इतना आलूदा कर दिया जाए। अब प्लेयर्स पाकिस्तानी आपस में मैच खेलते हैं, इंडियंस के साथ शेक हैंड नहीं होता। ट्रॉफी अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पड़ी हुई है, ये ट्रॉफी अभी तक नहीं ले सके हैं। बाकी आईसीसी का इन्फ्लुएंस भी आप सब लोगों के सामने है। यही इब्रार अहमद के एक प्लेयर था इस साल अभी तक हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर। ये काफ़ी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं, और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा। क्योंकि एक प्लेयर जो कि 28, 29, 30 साल का है, उसकी तो क्रिकेट ही 3-4 साल की बाकी बची होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल बनाएं। ब्लेसिंग मजहरबानी इज ए वेरी टैलेंटेड बॉलर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हमने अपनी लीग को भी तो सिक्योर करना है ना भाई। तो आप ब्लेसिंग मजहरबानी को एक एग्जाम्पल बनाएं और इसको बैन करें 5 साल के लिए, और क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए आगे कि आपने अगर एक दफा पीएसएल साइन कर ली है, आप फिर नहीं जा सकते हमें छोड़ के। 3 हो चुके हुए हैं और भी हो सकते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें। पीएसएल 26 तारीख को शुरू हो रही है, आईपीएल 28 तारीख को शुरू हो रही है। कुछ प्लेयर आईपीएल के अंदर बिके नहीं, उनको इग्नोर कर दिया गया। वो प्लेयर फिर पीएसएल की तरफ भागे, पीएसएल ने उनको ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। यहां पे कुछ प्लेयर अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस के इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था, मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजराबानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहां रुकी नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था, ये डायरेक्ट साइनिंग था कि क्या था? डायरेक्ट साइनिंग थी, ये डायरेक्ट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना, वो अलजारी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में कर दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस की, तो मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, जॉनसन एकदम से अच्छा खासा बॉलर है, पीएसएल में ना खेले। तो वो खबर आ गई सामने। खबर ये बता रही है कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमर फिर वही आता है कि 3 प्लेयर हो गए, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है। क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको दी हैं। हमने पहले भी बोल के उसके अगर 50 करोड़पति हैं तो यहाँ पर जो है, वहीं पर जो है 5000 करोड़पति बन जाएंगे, सिर्फ नंबर्स की वजह से, रेशो की वजह से। अब वो जाके हर जगह पे, हर गंद में, हर क्रिकेट लीग में घुसना भी है कि पैसे भी बना। मुझे ये बताओ
उन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो, क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, रख देते हैं कि यार वन ऑफ द बिग गन इन इंडिया क्रिकेट, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद को लेकर बहुत बड़ी गलती की है काविया मरन ने, उनके साथ डेनियल वटोरी बैठे हुए थे, उनको तो नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये काविया को सोचना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अब काविया का क्या है, ये तमाम फ्रेंचाइजी जिसके ऑनर भारतीय हैं दी 100 के अंदर लगभग 4 बनती हैं, इन सबके साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस रिलीज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस पर सनराइजर्स लीड्स ने उनको सेलेक्ट किया। अब अगर किसी को ये लगता है कि काविया ने या सनराइजर्स लीड्स ने हम पे कुछ किया है, तो यही सनराइजर्स कैपटाउन के नाम से भी इनकी एसए T20 के अंदर भी लीग है, वहां पे तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद